ये बुजुर्ग हॉस्पिटल से भागता है और हॉस्पिटल से भागकर दरिया रावी पर आता है और यहाँ पर आकर छलांग लगा देता है। ये वो बच्चे हैं कि जो अपने बाप को हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाते हैं। तीन बेटे एक बाप की केयर नहीं कर सकते, अपने बाप को हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए हैं। बेटी कोई भी नहीं आई आपके पीछे हॉस्पिटल में? दोबारा आपने दरिया रवी में छलांग नहीं लगानी आपने, ठीक है ना? जब बच्चे भूखे होते हैं तो बाप सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन मजदूरी करता है, सारा दिन। यहाँ इसने ब्रिज के ऊपर से, पुल के ऊपर से छलांग लगाई है ना, ठीक है, चला नहीं जा रहा, चोट इसके नोज पे भी चोट लगी है, वो पानी के अंदर गिरा। इसको बहुत गहरे पानी से हम लोग लेकर आए हैं, तो इनको इतने गहरे पानी से लेकर आए हैं। अभी भी ये बुजुर्ग इनको पार लाए हैं, सब फर्स्ट एड दिए हमने, इनका पानी पेट से निकाला है। जब तक हमारी जानों में जाने हैं ना, कोई भी जान हमारे सामने जाया नहीं होगी। एक माह के अंदर ये चौथा वाकया, पंजवां वाकया सॉरी ये हो चुका है। आज तुमने अपने बाप को इस तरह छोड़ दिया है, ठीक है, और कल आपकी बारी है, तैयारी रखनी है इस चीज की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आहर कब तक के साथ मैं हूं सलीम हैदर। कम वक्त औलाद जब बड़ी हो जाती है ना, तो ये बुजुर्ग उन कम वक्त बच्चों का बाप है। ये वो बच्चे हैं कि जो अपने बाप को हॉस्पिटल छोड़कर भाग जाते हैं और ये बाप हॉस्पिटल के अंदर एडमिट होता है और जब एडमिट के लिए वहां पर मेडिसिन के लिए पैसे नहीं होते हैं, अद्वियात के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो ये बुजुर्ग हॉस्पिटल से भागता है और हॉस्पिटल से भागकर दरिया रावी पर आता है और यहाँ पर आकर छलांग लगा देता है। और यहाँ पर आपको पता है कि सिविल डिफेंस के नौजवान और गोताखोर जो लोग हैं यहाँ पर मौजूद है, उन्होंने अपनी जान पर खेल कर इस बुजुर्ग इंसान की जान बचाई। और बुजुर्ग से भी बात करते हैं कि ये छलांग क्यों लगाई, क्यों करने की कोशिश की, और अकमल साहब जो सिविल डिफेंस के यहाँ के इंचार्ज है उनसे भी बात करते हैं कि जिन्होंने इसे दरिया रावी से बाहर निकाला। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी, कितों आए थे तुसी? हाँ जी, अच्छा, ते तुहाडे बच्चे किन्ने ने? बच्चे किन्ने ने तुहाडे? अच्छा, 3 बच्चे हैं। तो आपको हॉस्पिटल बच्चे छोड़ के गए हैं? ओए होए 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 होए। तो बच्चों ने पीछा नहीं किया आपका कि हमारा बाप हॉस्पिटल के अंदर है, हम उनकी दवाइयाँ वगैरह लेके जाएं या बच्चों की अपने बाप की केयर करें, तो वो हॉस्पिटल में छोड़ के भाग गए आपको? हाँ जी। ये हालात हैं, यकीन करें कि ना दिल को कुछ हो रहा है कि ऐसे औलाद को अल्लाह जहन्नम वासिल करे कि जो तीन बेटे एक बाप की केयर नहीं कर सकते। तीन बच्चे, और वो 3 बच्चे जाहिल जो है अपने बाप को हॉस्पिटल छोड़कर भाग गए हैं। और ये बुजुर्ग की एज देखें, और ये बुजुर्ग का हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है और ये इनके ये नल लगी हुई है पेशाब की, और ये हॉस्पिटल से आता है अपनी मेडिसिन। ज़ाहिर के हॉस्पिटल के अंदर के रहने के लिए अखराजात होती है, मेडिसिन होती है, बाहर की 100 मेडिसिन होती है जो हॉस्पिटल के अंदर नहीं होती है, वो बाहर से जाकर प्रोवाइड करनी पड़ती है। और वो मेडिसिन के लिए भाई के पास पैसे नहीं थे, ये बुजुर्ग के पास, सॉरी। और ये बुजुर्ग वहां से आता है और दरिया रावी में आकर यहाँ पर छलांग लगा लेता है। और वो 3 बेटे जिनको ये बुजुर्ग ने पाला पोसा बड़ा किया, एजुकेशन दी, अच्छी तरबियत दी, मुआशरे में एक नाम दिया, और वो बच्चों ने क्या नाम दिया है, ये बाप अपने बच्चों से तंग आकर दरिया रावी के अंदर छलांग लगा दी है। तो बेटी भी नहीं आई आपकी? बेटी मिलती है आपसे? बेटी भी नहीं मिलती है? 3 बेटियां हैं, तो वो बेटियां कोई भी नहीं आई आपके पीछे हॉस्पिटल में? बेटियां तो बहुत प्यार करती हैं अपने वालिद से, बड़ों से बहुत प्यार करती हैं बच्चियां। तो वजह क्या होगा? घर में लड़ाई हुई थी, बच्चों ने क्यों निकाला आपको? बच्चों से नहीं, बच्चों ने निकाला क्यों है? क्या वजह क्या है? बच्चे क्यों नहीं हॉस्पिटल में आए आपके पास? आपने गलती की है उसकी परवरिश करके, बड़ा करके गलती की है, एजुकेशन दी है, ये गलती की है,
अच्छी तरबियत दी है, ये गलती की है, हाँ जी ये सारी गलतियां आपने की हैं। और सबसे बड़ी उसके बाद आपने दूसरी गलती कर ली, दरिया रावी के अंदर छलांग लगा दी। हाँ जी। बड़े गहरे पानी से- ऐसी औलाद अल्लाह किसी को न दे। वही मैं- ये बुजुर्ग कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये बारिश भी हो रही है और ये दरिया रावी के जो किनारे के ऊपर हम लोग बैठे हैं और यहाँ पर सिविल डिफेंस की जो टीम है वो भी मौजूद है और अकमल साहब से भी मजीद बात करते हैं कि जो इनको दरिया रावी से बाहर लेके आए हैं। अकमल साहब, आपके जो है ड्यूटी जो सर अंजाम दे रहे हैं, इनमें नो डाउट कि आपकी गोताखोर जो है वो ड्यूटी सर अंजाम देते हैं और ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है, यकीन करें। जा रहा है बाबा, फिर ये देखें, ये दरिया रावी के अंदर दोबारा जलाए। बाबा जी दरिया रावी किधर जा रहे हैं तुसी? यार अभी तो कितना फोड़ना है। अभी दरिया रावी अभी दोबारा वापस जाना है? नहीं नहीं, क्यों करनी है? अभी आपको हॉस्पिटल में दोबारा भेजते हैं, आपका इलाज करवाते हैं, हम आपका इलाज करवाएंगे, हम भी आपके बेटे हैं, हम आपका इलाज करवाते हैं, हम आपको हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, आपका इलाज करवाएंगे। शाम नहीं आ रहा मुझे, शाम नहीं आ रहा। पेशाब नहीं आ रहा है तो अभी हम बुलाते हैं, एम्बुलेंस को बुलाते हैं, ठीक है, और आपको हॉस्पिटल में लेके जाना है। आपने नहीं करनी, खुशी हराम है, ठीक है, खुशी दोबारा आपने नहीं करनी, वादा करेंगे आप दोबारा खुशी नहीं करेंगे, दोबारा खुशी नहीं करेंगे, दोबारा आपने दरिया रवी में छलांग नहीं लगानी आपने, ठीक है ना? अल्लाह आपको सब्र देगा, अल्लाह आपको हिम्मत देगा, अल्लाह आपको ताकत देगा, अल्लाह के ऊपर यकीन करें। ये यकीन करें कि उनसे पूछो जिनकी औलादें नहीं होती है, क्या वो बाप रात को सो पाता है? जब बच्चे भूखे होते हैं तो बाप सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन मजदूरी करता है, सारा दिन रोडों के ऊपर जो है वो मजदूरी के लिए निकलता है। उस वो मजदूरी आप खुद, ये अभी दरिया रावी में दोबारा छलांग लगाने की कोशिश कर रहा है, दोबारा जाने की कोशिश कर रहा है। यार इनको पकड़े भाई, इनको पकड़े, इनको जाने नहीं देना दोबारा भाई, इनको पकड़े जरा, इनको पकड़े। अकमल साहब ये दोबारा फिर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए जहाँ इसने ब्रिज के ऊपर से, पुल के ऊपर से छलांग लगाई है ना, तो मैं ये कहना चाहूंगा वहाँ पानी बहुत गहरा है, वहाँ पानी इतना गहरा था, अगर ये बुजुर्ग, नीचे पत्थर भी है, सारा कुछ है, अगर किसी पत्थर के ऊपर लगते थे तो चोट इसको लगी है, ठीक है, चला नहीं जा रहा, चोट इसके नोज पे भी चोट लगी है, वो पानी के अंदर गिरा। इसको बहुत गहरे पानी से हम लोग लेकर आए हैं, इतने गहरे पानी से लेकर आए हैं कि मैं कहता हूँ कि हमें पता है या हमारे गोताखोरों को पता है, यकीन माने किसी तरह कई मरतबे ऐसे हुआ है कि हमें भी चोटें लग जाती हैं, तो इनको इतने गहरे पानी से लेकर आए हैं। अभी भी ये बुजुर्ग इनको बाहर लाए हैं, सब फर्स्ट एड दिए हमने, इनका पानी पेट से निकाला है। अच्छा, पेट में पानी चला गया पानी था? चला गया तो जाहिर है पुल के ऊपर से छलांग लगाई तो पानी तो फौरी फिली इंसान के पेट अच्छा, में। कितनी देर बाद आपको पता चला कि ये मैंने छलांग बोला लगा कि दी? ये महकमा सिविल डिफेंस के जो गोताखोर है ये हर टाइम आंखें खोल कर बैठे हुए हैं, ये अपनी ड्यूटी से गफलत नहीं है बिल्कुल। मैं कहता हूं कि ये वो जवान है, हम हजारों के हिसाब से लोगों को बचा चुके हैं, हजारों के हिसाब से निकाल चुके हैं, इन हाथों ने बहुत लोगों को सिया भी है, गर्दनें लैदा, सर लैदा, लेकिन ये महकमा सिविल डिफेंस का काम है कि ये काम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। यकीन माने कि जब तक हमारी जानों में जाने हैं ना, तो हमारी कोशिश है कि दरिया रावी में किसी जगह पे किसी आदमी की भी जान, चाहे वो किसी की बेटी है, चाहे वो किसी का बेटा है, चाहे वो किसी का बाप है, कोई भी जान हमारे सामने ज़ाया नहीं होगी, चाहे वो रोड हो। अगर अल्लाह पाक ने हमें हिम्मत दी है, जब तक इन सांसों में सांसें हैं, तो इंशाल्लाह खिदमत खलक हम लोग इसी तरह करते रहेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये अकमल साहब, मेरा सवाल, लास्ट सवाल है आपसे कि ये अभी ट्रेंड बन चुका है दरिया रावी, हर वीकली, हर हफ्ते में 1 से 2 बार जो है ये लोग यहाँ पे छलांग लगाते हैं, करने की कोशिश करते हैं। इनकी असल वजूहत क्या है? देखिए जी, मैं कहता हूँ कि मैं तो कुछ भी नहीं कहूँगा, कोई घर से लड़कर आ रहा है, किसी की पसंद की शादी नहीं हो रही, किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अभी मैंने एक औरत पकड़ी, 2 बच्चे पकड़े हैं, वो बेचारे भी रो रहे थे, उनके पास खाने के लिए कुछ ये नाजरीना 1 माह के अंदर 4 से 5 वाक़े यहाँ पर हो चुके हैं, जो मैं रिकॉर्डिंग कर चुका हूँ, जो मैं प्रोग्राम कर चुका हूँ। 1 माह के अंदर ये चौथा वाक़या, 5वां वाक़या सॉरी, ये हो चुका है। आज से चंद दिन पहले भी हमने एक औरत को रात को बचाया था, और रात को वो करने लगी थी अपनी बेटी के साथ, वो तो हम तो वैसे गुजर रहे थे, तो वो हमें पता चला कि रही है, तो बड़ी मुश्किल से बचाया था। और ये चौथा 5वां ये ट्रेंड है का, ये तो मेरे ख्याल में अभी ये जो है ये
पॉइंट बन चुका है मेरे ख्याल में। देखिए जी, खाली यही पुल नहीं है, आगे सगिया पुल है, पीछे पुराना पुल है। मैं कहता हूँ कि ट्रेन चलती, ट्रेन में से एक आदमी ने छलांग लगा दी, बूढ़ा था। क्या बताऊँ आपको, यही पूछा है बस, लोगों के घर के हालात ऐसे। अच्छा कमल साहब, उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहते हैं, ये जो बुजुर्ग के बच्चे जो इनको हॉस्पिटल छोड़ के चले गए हैं? मैं तो उनको लफाज मुझे नहीं मिल रहा है कि मैं उनको क्या यूज़ करूं कि एक बाप है, जब बच्चे छोटे छोटे होते हैं मेरे ख्याल में कि कैसे बच्चों बाप को खुशियाँ होती हैं। बच्चा सारा दिन बाप मेहनत करता है, मजदूरी करता है, अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल इकट्ठा करता है, और शाम को वो अपने बच्चों के लिए, यकीन करें कि मैं खुद देखा है, मैंने बहुत बहुत रिकॉर्डिंग की हम लोगों ने, कि बाप दोपहर को खाना नहीं खाता, वो कहता है कि यार ये जो पैसे हैं ये कम से कम मेरे बच्चों के लिए मैं जमा कर लूँ ताकि शाम को मेरे बच्चे जो है ना वो खाना खा लें। और वो बच्चे इस बुजुर्ग इंसान को बेचारे की यही देखें कि हॉस्पिटल छोड़ के तो भाग गए। मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा उन बच्चों को, ये आज तुम्हारा वालिद है, इसने देखो कि पुल के ऊपर से आप बच्चों से तंग होकर, अपनी बीमारी से तंग होकर ब्रिज के ऊपर से छलांग लगाई है। याद रखो मेरी एक बात, आज तुमने अपने बाप को इस तरह छोड़ दिया है, ठीक है, और कल आपकी बारी है, तैयारी रखनी है इस चीज़ की। ये अदले का बदला है। आज बाप के साथ ऐसे कर रहे हो, कल तुम्हारी भी औलाद होगी, हमारे साथ भी ऐसा ही होना है। तो मैं आपको यही कहूँगा, ये मेरा मैसेज है, सुधर जाओ, समझ जो, अपने बाप को हॉस्पिटल में दोबारा लेकर जाओ, अपने बाप की खिदमत करो, और दुनिया में मैं बात जन्नत कमाओ, और दोजक का सामान ना बनाओ। ये आपने दोजक का सामान बनाया है। मैं इनकी बेटी को भी ये कहना चाहूँगा, क्योंकि बेटियाँ तो सबसे ज़्यादा प्यारी होती हैं, तो मैं उन बेटी को भी यही कहना चाहूँगा, मैसेज देना चाहूँगा कि गोया अपने बाप के ऊपर कुछ थोड़ा बहुत रहम करो। और अपने पे रहम करना, तुमने बाप पे नहीं करना, उसने तो सारा कुछ कर दिया है, ये उसका मकसद के आखिरी टाइम है, तो आखिरी टाइम पे उसे जलील मत करो। अच्छा, बहुत शुक्रिया। ये थे आज के हालात वाक़यात। यकीन करें कि दिली दुख हुआ है कि 3 बेटे 3 बेटियां, एक ज़ाइफ़ बुज़ुर्ग जो है उनके वालिद साहब हैं, उनको हॉस्पिटल छोड़ के तो भाग जाते हैं। गलती बुज़ुर्ग की क्या है कि वो बीमार है, गलती उनकी ये है कि वो बेचारा खाने के काबिल नहीं होगा। बुज़ुर्ग है ना, बुज़ुर्ग की इस उम्र में कदर करना, उनकी इज़्ज़त देना, ये तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ना कि जब माँ बाप बूढ़ा हो जाए तो उनका आगे उफ तक ना करो। तो हम लोग क्या करते हैं कि हॉस्पिटल उसको बेचारे को छोड़ के तो भाग गए हैं। ये तरबियत जो है, ये है आपकी तरबियत। ये जब आप छोटे थे तो आपके बाप ने तो नहीं आपको दरिया रावी के अंदर फेंका था, आपके बाप ने तो आपको तरबियत दी थी, एजुकेशन दी थी, और बड़ा किया आपको, मुआशरे में इज़्ज़त दी, मुआशरे में नाम दिया आपको, और आपने उसी बाप को हॉस्पिटल छोड़ के भागा। मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी औलाद किसी को ना दे, ये मेरी दिली दुआ है, और अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी में सेहत और तंदुरुस्ती दे। सेहत तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, और ये बीमार होने की वजह से, पैसे ना होने की वजह से, ये जो बुज़ुर्ग है इसने दरिया रावी के अंदर छलांग लगा दी है। ये था आज का हमारा प्रोग्राम। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।